राम राम भाइयों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अधिविका एजुकेशन हब पर। जैसा कि आज नोटिफिकेशन तो सबने देख ही लिया होगा कि आपका जो आरपीएफ एसआई की का एग्ज़ाम है, वो भी उसका भी एग्ज़ाम डेट आ गया है। एएलपी का एग्ज़ाम आपका चल रहा है, साथ ही साथ आपका जो आरआरबी एनटीपीसी है उसका भी एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा जल्द होने वाला है। और दूसरा ये रेलवे का पेपर है। रेलवे में अगर किसी को क्वालिफाई करना है, उस मेरिट में घुसना है, तो उसके लिए मैथ्स रामबाण चीज़ है। मैथ्स और रीजनिंग, ये दो ऐसे हैं कि जो ये आपको कंपटीशन में एज अ कंपटीटर होने के लिए कहते हैं। फॉर्म तो सब लोग भरते हैं, फॉर्म भरने के साथ साथ अगर आप इन चीज़ों पे आपकी कमांड है, तो कहीं ना कहीं आप उस लिस्ट में आ जाते हैं जिसका सिलेक्शन होता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये दो सब्जेक्ट हैं आपके। उसके साथ साथ आप जीके जीएस और बाकी चीज़ों पे ध्यान देते रहिए, बट आप रिवीजन करते रहिए। टाइम को वेस्ट ना कर, तो सीधे क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन चीज़ों को समझते हैं। 30 सेकंड में दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड में आपको बताना है, पढ़ना है और इसका आंसर निकाल के बताना है। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेले उस काम को 6 दिनों में करता है और एक लड़का अकेले उस काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, तो एक महिला अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगी। जल्दी से बताइए, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। अब करना क्या होगा आपको, कैसे इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए, पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक मेन और एक लड़का और एक औरत मिलकर 3 दिन में करते हैं। वहीं पे दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से कहता है कि एक पुरुष अकेले यानी कि एक मैन अकेले उस काम को 6 दिनों में करता है, और अगला स्टेटमेंट कहता है एक बॉय अकेले मिलकर यानी कि एक लड़का अकेले मिलकर 18 दिन में करता है। आप कुछ मत करिए, इसका ऐसे ही हम लीजिए। 3 6 18, 6 3 18 और 18 कम, ये आपकी एफिशिएंसी निकल आई। ये तीनों की एफिशिएंसी, ये मैन की एफिशिएंसी और ये लड़की की एफिशिएंसी, यानी कि एक दिन में एक लड़का एक काम करेगा, ये 3 काम करेगा और ये तीनों मिलकर 6 काम करेंगे। तो अब तीनों मिलके तो 6 काम कर रहे हैं और ये दोनों मिलके सिर्फ 4 काम कर रहे हैं, तो भैया औरत की एफिशिएंसी निकल गई ना। वो तो 2 काम कर रहा होगा, तभी तो ये 6 हो गया। तो अगर ये 2 कर रहा है तो टोटल में से 2 को आप डिवाइड कर देंगे तो 2 9 18 हो जाएगा कि एक महिला 9 दिन में टोटल काम को खत्म करेगी। तो ये था आपका तरीका, बेसिक तरीका। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचकर एक आदमी को 4% का लाभ होता है। यदि वह इसे 950 रुपए में बेचता तो उसकी हानि कितनी होती है। अब नॉर्मल सा फंडा क्या है भैया, 1040 गुणे 96 करते आप, फिर 100 करते। अब ये आपका निकल के आता, फिर उसके बाद में जो भी चीजें निकल के आती, फिर 950 में उसको माइनस करते, फिर उसके बाद में कितने प्रतिशत नुकसान या लाभ होता है। ये सब काफी लंबा सिस्टम है, सिस्टम को ना ही अपनाइए तो ज्यादा बेहतर होगा। 4% का मतलब सबको पता है 1/25। पहले हुआ लाभ, पहले हुआ क्या, 4% का लाभ, यानी कि कोई भी चीज 25 की थी वो 26 की हो गई। यही हुआ ना, 25 पे 1 बढ़ गया। तो अब 26 की वैल्यू 1040 दी गई है, तो 25 की वैल्यू निकाल लेंगे आप कि कितने का पहले वो था जब लाभ नहीं ले रहे थे हम तब। तो अब 1040 को 26 से भाग कर दीजिए, और अगर हम 25 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने की वो वैल्यू थी। तो अब ये निकल के आएगा आपका 1000, काट पीट लीजिएगा खुद से। अब अगर 1000 रुपए की कोई चीज थी और 950 में मैंने बेच दिया, 950 में मैंने सेल कर दिया, तो कितने का लॉस खाया मैंने, 50 रुपए का। और किस पे खाया, 1000 का। तो 50/1000 गुणे 100 कर देंगे, 5% आपका आ गया। अब यहीं पे जवाब तो यही मिल गया था आपको। 50 रुपए की कमी जहां आपने देखा, आपको पता चलना चाहिए कि 5% का लॉस हो गया है। बट ये सारी चीजें मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो भैया सॉल्व करो इसको। बाबू सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे। एक छात्र ने किसी संख्या को इतने से बजाय इतने से गुणा कर दिया, गणने में प्रतिशत त्रुटि बताइए। मैंने कहा भैया किसी संख्या को 5/3 से गुणा करो, और तुमने क्या किया, 3/5 से गुणा कर दिया। तो जवाब में तो जरूर कुछ ना कुछ घटेगा बढ़ेगा, यही होगा। तो अब सॉल्व कैसे करोगे, इसका हर उठाओ और इसका हर उठाओ, और एक ऐसा नंबर मन में फटाक से सोच के बताओ कि ये जो दोनों से डिविजिबल हो जाए, दोनों से कट जाए।
तो मैंने तो सोच लिया कि वो संख्या 90, माना वो संख्या 90 है। गुणा करना था 5/3 से, और 90 को गुणा कर दिया किससे, 3/5 से। तो भैया इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 150 ही तो आएगा, और इससे गुणा करते का तो क्या आता, 54, यही होता ना। अब डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, डिफरेंस कितने का दिख रहा है, 96 का, और किस पे दिख रहा है, 150 पे कम हो गया 96। तो 96 बटा 150 गुणे 100 करेंगे, काट पीट लीजिए, 64% आएगा आपका, 64% की त्रुटि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत आयु 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्ति हैं, 2.5 किलोग्राम बढ़ गया, तो कितना हो गया, 20 किलो तो बढ़ गया। अब समझो 8 लोग थे, एक कोई उसमें से 65 किलो का रहा होगा। कह रहा है कि एक नए व्यक्ति के, उस व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है और नए व्यक्ति का वजन, अब देखिए नया व्यक्ति आया तो औसत बढ़ गया, यानी कि हट्टा कट्टा रहा होगा। मतलब क्या कि ये 65 था और कितना बढ़ा है, टोटल 20 बढ़ा है, तो भैया 65 में 20 जोड़ दो तो 85 किलो का रहा होगा, तभी तो ये 20 बढ़ा। अब ये देखिए 8 गुणे 2.5 कर देंगे, 20 किलो बढ़ गए, तो एक ही इंसान तो आया है, और कितने के, 65 के बजाय वो आया है, तो 65 + 20 करेंगे तो 85 किलो का वो रहा होगा। खत्म कहानी। तो अब समझने का, वो कॉन्सेप्ट समझने का टाइम खत्म है, अब रिवीजन करने का टाइम है। जल्दी जल्दी से समझ लो कि कैसे कैसे शॉर्ट तरीके से चीजें आपकी सॉल्व हो रही हैं, बस आपको ये समझना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट समझने में बैठोगे तो भैया अगला जब रेलवे का 3 साल बाद जब वैकेंसी आएगी तो फिर उस चीज को जाकर के आप वहां के लिए एलिजिबल होंगे, और अगर आउट ऑफ एज हो गए तो फिर खत्म कहानी, लेट हो गए। तो इसलिए जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट को समझो, एक दो क्वेश्चन रटने का मन करे रट भी लो, लेकिन किसी तरीके से एग्जाम में अच्छा स्कोर कर जाओ। कह रहा है एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगी। मान लिया कोई एक पहिया है, ठीक, एलॉय व्हील वाला पहिया है, ठीक है, करोल बाग वाला पहिया ये। कह रहा है एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ये आपका ये 14 सेंटीमीटर है, और 10 चक्कर लगाता है, ये कितने चक्कर, तो अब त्रिज्या ये कहा है, पहिया कहा है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं सर्कल है। सर्कल का देखिए, एक सर्कल एक चक्कर कब लगाएगा, जब वो यहां से चलेगा कोई एक पॉइंट से, और फिर वापस घूम के यहीं आ जाएगा, यानी कि वो जितना इसका परिध है इतनी दूरी जब चलेगा तो वो एक चक्कर चलेगा। तो अब त्रिज्या वृत्त का परिध क्या होता है, 2πr, वृत्त का परिध क्या होता है 2πr। तो अब ऐसा निकाल लीजिए, 2 गुणे 22/7, और त्रिज्या कितनी है 14, ये कट गया, 22 दूना 44 दूना 88, तो एक चक्कर में वो 88 चलेगा सेंटीमीटर, और 10 चक्कर में कितना चलेगा, 10 से गुणा कर दो भैया, 880। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, 2000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए 7% वार्षिक दर पर, और 3200 की धनराशि 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर। कुछ ना करो, पीआरटी बाई 100 माइनस पीआरटी बाई 100 लगा दो। क्या करोगे आप, 2000, और ये समझ लो, इस चीज को ये लिखने में मत बजना, खटाक से इसका गुणा करो और ऐसे भाग कर दो, ये किया, 21 दूना 42, 420। दूसरा वाला करो, 6 गुणे 2 करो, 6 दूनी 12, यानी कि 3200 गुणे 12/100 कर दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, बाद ना 24, 2 बातें 36 और 4 40, कितने का अंतर आया, अब बताओ जरा कितने का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 16 का अंतर दिख रहा है यहाँ पर, बट 16 होगा नहीं, कुछ और है।
2000 की धनराशि 3 सात्विक 21, तो हाँ 3 × 7/100 करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, सात्विक 21 × 20, ठीक है। फिर ये 3000 रुपए थे, बचा 3200 रुपए थे 2 वर्ष के लिए, 6% पे था। ये कट गया, ये कट गया, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 2, अच्छा ये 384 हो गया। कैलकुलेशन गलत था, पटक के मारेंगे, समझा नहीं पा रहे हो मुझे। अब देखो 420 यहाँ पे है, 384 यहाँ पे, 16, और ये कितना हुआ 36 रुपए का अंतर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। यहाँ पे गलती हो गई थी, 404 लिख के गलती कर गए थे, बल्कि 384 होना चाहिए था। नेक्स्ट है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 81/121 है, उनकी परिधियों का अनुपात। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। दो वृत्त है मान लिया मैंने, तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, रेशियो दिया गया है, तो कितना हो जाएगा आपका 81 √81 √121, तो 9 रेशियो 11, यही तो होगा। अब कह रहा है कि उनका परिधि क्या होगा, यानी कि परिधि क्या होगा 2πr रेशियो 2πr, यही तो होगा। सब कुछ काट पीट लोगे तब भी 9 रेशियो 11 ही आएगा। ठीक, समझ आ गया बात। कह रहा है एक थोक व्यापारी के पास इतनी चीनी है, वह 6% भाग इतने पे, 12% लाभ इतने पे, कुल लाभ उसका 10% है, तो 6% लाभ पर। देखो पहले तो कुल निकाल लो, अगर 1000 किलो चीनी है, कुल लाभ 10% है, तो कितना हो गया 1100 हो गया, 1100 रुपए हो गए। ये था पहले का, ये था आफ्टर लाभ। अब कह रहा है कुछ भाग पर 6% मिला है, कुछ पे 12% मिला है, तो मान लिया कि x पे 6% लाभ मिला, और फिर मान लिया मैंने कि कुल था 1000 माइनस x घटा दिया, और इतने पे मिल गया मुझे 12%, और टोटल मुझे मिला कितना है 100 रुपए का लाभ मिला है, तभी तो 1100 हुआ। तो अब ये हो गया आपका 6x/100 माइनस ये हो गया आपका 12000 माइनस 12x/100, ठीक है। अब इसको काट पीट लो, 100 यहाँ आ गया, ये 6 में से 6 जाएगा तो 12000 माइनस 6x बचेगा, और ये 100 ऐसे ही रह जाएगा। और सॉल्व करो इसको, तो ये आपका हो गया 10,000, और सॉल्व करोगे तो 6x बराबर ये हो जाएगा आपका, उधर जाकर के ये माइनस में, ये भी माइनस में 2000, ये कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2000/6, साफ साफ दिख रहा है 33.33%, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया। कुल पहले भाग x को मैंने इतने में भेजा, तो उसके बाद क्या बचा, तो 100 1000 में से x ही तो माइनस होगा, तो ये आपका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी पहले 4 महीनों में प्रति माह औसतन 2300 रुपए खर्च करता था। अगले 8 महीने में, देखो पहले तो 2300 कितने मंथ खर्च किया, 4 मंथ खर्च किया, तो अब गुणा कर लो, ठीक। फिर अगले 8 महीने में कितना खर्च किया 1800, जोड़ लो 23,600 रुपए उसने औसतन खर्च किए, और बचत कितनी हुई उसकी 12,400, तो इतना खर्च किया, बचाया इतना, ये बचाया, जोड़ लो 36,000 रुपए हुए। और औसतन खर्च किया है, मासिक आय पूछा है, तो हम इसे 12 से भाग कर देते हैं, तो
3000 रुपये आपके मंथली आ गया आपका मासिक का। ज़्यादा मैं इस चीज़ को समझाने में नहीं फंस रहा हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए कि औसत पूछा है, ये मंथली खर्च कर रहा है तो हम 4 से गुणा कर देंगे, ये निकल जाएगा, 1800 गुणे 8 कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और उसके बाद में जब टोटल खर्च इतना आ गया, टोटल बचत इतना है, तो उसको हम जोड़ लेते हैं, और मंथली पूछा है और भी औसत पूछा है तो हम 12 से भाग कर देते हैं, तो हमारा ये जवाब निकल के सही आ जाएगा। जहाँ पे डाउट होगा कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का नाम है, थोड़ा सा हिंट दे दीजिएगा, क्वेश्चन को हम फिर से समझा देंगे। बाकी चूंकि ज़्यादा टाइम, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे लेते हैं देन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपके नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है, एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्ति कम कर दिए जाएं तो कार्य पूरा होने में 10 दिन अधिक लगेंगे। मान लिया कि कुछ व्यक्ति हैं, वो हैं x, कोई काम को 90 दिन में करते हैं, और अगर हम 10 व्यक्ति कम कर देते हैं, यानी कि x में से अगर हम 10 कम कर देते हैं और 10 दिन अधिक लगाते हैं तो वही काम पूरा हो जाता है, तो यानी कि हम 90 के बजाय 100 लगाते हैं। ठीक, अब सॉल्व कर लीजिए, ये 90x हो गया, ये आपका 100x माइनस 1000 हो गया, ये इधर आएगा आपका तो 10x हो जाएगा, और ये 1000 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे, 100 हो गया, पहले कितने थे, 100 थे। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करते चलिए। कह रहा है कि दो कारों की चाल के बीच का अनुपात 5:7 है। यदि पहली कार 4 घंटे में 200 किलोमीटर तय करती है, तो 4 घंटे में 200 का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में कितना तय करेगी, 50 किलोमीटर। पहली कार रहा है, तो यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 50 है, यानी कि 10 गुना है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दूसरी कार की चाल पूछिए ना, तो ये भी 10 गुना होगी, तो 7 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। देखने में बहुत टफ है, क्वेश्चन में आए, पेपर एग्जाम में आएगा पेपर तो यही क्वेश्चन गलत करके आएंगे। यहाँ इजी तरीके से हो जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं बहुत आसान है, ये मैं समझा रहा हूँ आपको कि हाँ 4 घंटे में 200 किलोमीटर वो जा रही है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल है। 5 की वैल्यू हमें 50 दी गई है, 10 गुना है, तो 7 की वैल्यू पूछा है, तो 7 की वैल्यू भी 10 गुना होगी, तो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। कह रहा है आर पी और के का औसत भार 40 है, आर पी के का औसत भार 40 है, यानी कि आर पी के का औसत भार कितना है, 40 है, तो 3 गुणे 40 होगा, 3 लोग हैं, 120 हो जाएगा। कह रहा है P और K का औसत भार 45 है। अब P और K का औसत भार कितना है, 45 है। अब 45 गुणे 2 कर देंगे तो 90 हो जाएगा। अब ये दोनों 90 हैं, ये तीनों मिला के 120 है, ये तीनों मिला के 120 है, तो कितना कम है यहाँ से, 30 ही तो कम है। तो P और K यहाँ है, तो R की वैल्यू कितनी है, 30 हो गई। R का भार कितना है, 30 है। ठीक, तो K का भार पूछा गया है हमसे, अब हम देख लेते हैं इसको एक बार, यहाँ भी निकाल के देख लीजिए। और R और K का औसत भार भी दिया गया है, R और K का भी औसत भार दिया गया है। वैसे हम निकालने को निकाल सकते हैं कि जब यहाँ पे 30 ये आ गया आपका, यहाँ पे आपका ये 30 आ गया, और यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 40 या 120 हो रहा है, तो बच कितना रहा है आपके पास में, कितना बच रहा है आपके पास में भाई, 90 बच रहा है ना, 90 बच रहा है ना। तो अब अकेले आर, तो अकेले के तो 90 होगा नहीं, अकेले के तो 90 होगा नहीं, ना 90 होगा। और अगर हम एक को 70 रख देते हैं और एक को 30 रख देते हैं, तो एक को 20 रख सकते हैं, हो सकता है, ये हो सकता है आपका। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बाकी इसको सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, ज्यादा कुछ है नहीं, तीनों का निकाल लीजिए, फिर इनका निकाल लीजिए, फिर ये जो पूछा है इसका निकाल लीजिए, तो सबका अलग अलग आ जाएगा। उस पर आपको एक पर्टिकुलर 2 लोगों की वैल्यू मिल जाएगी, और तीसरी चीज को आप इजीली मान सकते हैं। इसको आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में इसका कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका योग 88। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, इसको जोड़ देंगे, 8 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 की वैल्यू 88, 8 गुना पे है। छोटी संख्या का मान पूछा है, 3 का मान पूछा है, तो 3 भी 8 गुना पे जाएगा, तो 24 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी, 15% वृद्धि,
15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब क्या होता है? 3/20। और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अब देखिए, पहले 20 थी, वृद्धि हुई तो 23 हुई, फिर 20% की कमी थी, पहले 5 था, फिर 4 हो गया, ये 100 हो जाएगा, ये 92 हो जाएगा, तो 8% की कमी हो जाएगी। भाई 8 ही तो कम हुआ यहाँ से। करेक्ट। कह रहा है उस घन का आयतन कितना होगा जिसकी भुजा की लंबाई 6 मीटर है। अब घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन बाबू क्या होता है? घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, 36 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर। भावनाओं में हम भी बह जाते हैं। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब कितना होता है? सबसे पहले जो कमेंट करेगा उसकी कमेंट पे खूब सारा लाइक आएगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब कितना होता है? जल्दी से बताइए। 216। 216। ठीक। कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए 10% और x% के 2 क्रमागत बट्टे के आधार पर 1368 में बेची जाती है। देखिए, पहले तो 10% छूट निकाल लीजिए। 1600 रुपए की चीज थी, 10% की छूट दी गई। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 1/10, 10% का मतलब 1/10। 10 यानी कि पहले कोई चीज पहले 10 की थी, अब कितने की बची? 9 की बची। 10 की वैल्यू 1600 यानी कि 160 गुना पे है, तो 9 की वैल्यू भी 160 गुना पे ही जाएगी। ठीक। 1440 रुपए की कोई चीज थी, अब देखिए 1368 में बेची गई। यहाँ तो 10% छूट देने के बाद में 1440 की बची थी, अब 1368 में बेची गई। अब 1440 से माइनस कर दीजिए आप 1368 को, 1440 से माइनस कर दीजिए 1368 को, तो आपका कितना होगा? 72 रुपए। और किस पे कम हो गए? 1440 पे कम हो गए, और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक, ये कट गया। ठीक है, और ये काटेंगे 5%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। कह रहा हूं उन सभी 3 अंकों की संख्या का योग बताइए जो 20 से विभाज्य है। अब 20 से विभाज्य है भैया। अब 20 से विभाज्य का मतलब क्या होता है? 4 से भी विभाज्य, 5 से भी विभाज्य। अब देख लो, चेक कर लो, ये डबल जीरो है, 5 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 छक 24, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, कट गया, 5 से भी कट गया, पहला ही ऑप्शन मिल गया मुझे ऐसा लगता है। ये एक बार काट के देखते हैं। 4 छक 24, 0, 4 सत्तर 28, 4 पंचे 20, और 5 चौक 20, 5 चौक 20 आपका, 5 40, 5 छक 30, ये भी डिविजिबल है आपका। 4 पंचे 20, 4 नित्ती 12, 4 पंचे 20, ये भी डिविजिबल है। ऑप्शन में कुछ खेल है, इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या इसका ऑप्शन सही है। और उसके बाद में अच्छा, ये अंकों का योग है, अंकों का योग पूछा है, संख्या कुछ और होगी, संख्या कुछ और मान के लगाना पड़ेगा, फिर ये अंकों का योग होगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑप्शन में लग रहा है कि ये ऑप्शन गलत है। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, ना अगली क्लास में इसको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक किताब को 40% की हानि पर बेचता है। यदि उसने किताब को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। अब देखिए, 100 रुपए की कोई चीज थी, 60 रुपए में बेची गई। कह रहा है कि यदि उस किताब को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% की हानि होती। मतलब क्या, 60 रुपए की चीज अगर हम बेचते 120 रुपए में अधिक में, तो हमें 90 रुपए की, यानी कि 90 की वैल्यू कितनी है? अब ये देखिए, इसको जोड़ लीजिए तो 180, जस्ट डबल, जस्ट डबल। तो 90 की वैल्यू 180 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी।
और 10% का लाभ करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 10% का लाभ करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? तो भैया 10% का मतलब क्या होता है कि 240, और इसी के मल्टीपल में आंसर आना चाहिए 440। कह रहा 2000 की धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 7% पर 3200 की धनराशि पर ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है, आप वहां से जाकर के फिर से कर सकते हैं। टाइप वही है, कुछ चीजें चेंज है कि पहले पे आपको साधारण ब्याज इतना मिल रहा है, दूसरे पे इतना मिल रहा है, तो उनके बीच का अंतर बताइए। तो भैया निकाल लो अंतर, ये गुणा हो जाएगा और ये भी गुणा हो जाएगा। शायद क्वेश्चन रिपीट है, वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। एक कर्मचारी का वेतन हर वर्ष लगातार 20% बढ़ता है, तो उसका वेतन आज इतना है, तो 3 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा? 20% का मतलब 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ, 5 से 6 हुआ। कैसे? 1/5 होता है 20% का मतलब। तो 50 25 पंचे 125, 66 36 36 216। अब कितना है? 14,000 है। तो 125 की वैल्यू कितनी है? 14,000 है, तो 1 4 ये करके 125 कर सकते हैं। इसको 216 से आप डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 है, 2 क्रमिक छूटों के बाद इतने में बेचा था। ये पहला छूट 15%, अभी जस्ट मैंने करवाया है। पहले 15% इस पे निकाल लीजिए, पहले 15% को निकाल लीजिए, देन उसके बाद जो आए उसमें से इसको माइनस कर दीजिए और उतने पे ही रख दीजिए उठा करके। अभी जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन मैंने इसके पहले दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ, ये क्वेश्चन जैसा है सेम टू सेम डिट्टो कॉपी वही क्वेश्चन है। 1600 रुपए की कोई चीज थी, पहले हमने 10% की छूट दी, फिर x% की छूट दी। वैसे ही यहाँ भी है, पहले क्या किया कि मैंने 15% की छूट दी और दूसरी छूट मैंने x% की दी। अब वैसे ही करके आप निकाल के आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। रफली तरीके से इस चीज को समझा गया है और उसका बेसिक लॉजिक ये बनता है कि इस क्वेश्चन को आप फिर से खुद से आप तैयारी करें, खुद से इसको सॉल्व करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो में उस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दिया जाएगा, ताकि उससे हमें ये पता चलेगा कि आप इन क्वेश्चन पे मेहनत कर रहे हैं। शॉर्ट तरीका मैंने बता दिया, शॉर्ट कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, और बाकी चीज़ों पे आप खुद से ध्यान दीजिए।